सत श्री अकाल बच्चों, सब का की हाल चाल है। उम्मीद करते हैं तुसीं सब ठीक होवोगे। अज आप अपने उस पीरियोडिक टेबल नूं आपां याद रखने का जो एक मैथड तैयार किया है, वो आप जो आखिरी अपना वीडियो सी उहदा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं पता पीरियोडिक टेबल नूं याद किवें रखना है, उस लिंक ते जाके पूरे का पूरा वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अज आप उस पीरियोडिक टेबल की कंटीन्यूटी दे विच कुछ होर गल्लां करांगे और इस पीरियोडिक टेबल तो आपां की चीज़ां अपना जो आपां नूं सीखण नूं मिलदा है या देखण नूं मिलदा है। जो पहली दफ़ा ही जो अपने सामने पीरियोडिक टेबल आता है, कुछ रिजल्ट हैं जो अपने सामने आ जाते हैं, वो आपां अज हुणे ही डिस्कस करन लगे हाँ। आओ देखते हैं। सब तो पहला आपां जो कल गल की, जो अपने पिछले लैक्चर च गल की, वो गल सी कि अपने को 118 एलीमेंट हैं। 118 एलीमेंट के करस्पॉन्डिंग आपां असल में आपां की कह रहे हैं, इतों एक सवाल उठता है कि एलीमेंट की है। जो आप ये गल पूछते हैं कि एलीमेंट की है, जो आप 9th क्लास के होंगे तो उत्थे अपने को एलीमेंट का जिक्र आ जाता है। एलीमेंट होंदा है कि जो एक ही तरह के एटम तो बनया होवे। फिर सवाल आता है कि एटम एलीमेंट तो आप जिवें ही शुरू होंगे हाँ, एलीमेंट के बाद अपने को जिक्र आता है एटम, जो आप कह रहे हैं कि जो एक ही तरह के एटम तो बनया होवे। मतलब अपने को इत्थों की मतलब निकलता है कि अपने को 118 तरह के एटम हैं, मतलब एलीमेंट हैं। क्योंकि एटम की है, डाल्टन ने अपन कहा कि एटम वो छोटी तो छोटी चीज़ है जिसनों तोड़िया नहीं जा सकता, और जो क्या है जो जिस विच एलीमेंट दी सारी दी सारी प्रॉपर्टीज़ होंदियां हैं। मतलब एक एटम को स्टडी कर लेना, मतलब एक पूरे के पूरे एलीमेंट को स्टडी कर लेना। हुण सवाल आता है कि एटम की है, तो डाल्टन ने अपने कोल सब तो पहला डाल्टन थ्योरी के अंदर आपां एटम बारे पढ़ते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के विच आपां नूं एटम का पहली बार जिक्र आता है। तो आप क्या कि अपने को 118 तरह के एटम हैं। हुण सवाल आता है कि कदों आप कहांगे कि एक नवा एटम है, जदों उसदे कोल अपना एक एटॉमिक नंबर होवेगा। तो इत्थों शुरू होंदी है कहानी सारी की सारी। आप की क्या कि एलीमेंट का संबंध एटम नाल है और एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसका मतलब अपने को 118 तरह के एटम हैं। और अगर 118 तरह के एटम हैं अपने को, तो उन्होंने खास आप कदों कहांगे कि एक नवा एटम आ गया अपने को, जो उसका अपना एक अपने को एटॉमिक नंबर होगा। तो एटम का संबंध किस नाल जुड़िया होया है? एटॉमिक नंबर नाल। और अपना एटॉमिक नंबर की है? एटॉमिक नंबर है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अपने को एटॉमिक नंबर जो अपना नवा पीरियोडिक टेबल है, अपने को 118 तरह के एलीमेंट हैं। इसका मतलब अपने को 118 एटॉमिक नंबर हैं। और इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब नाल आपां जो अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया, उन्होंने इनक्रीजिंग ऑर्डर च लिखा। और खास तरह के एलीमेंट एक ही ग्रुप के अंदर आउण लग गए, जिन्हां दियां फिजिकल और कैमीकल प्रॉपर्टी मिलदियां सी। वो एक एक अपने ग्रुप के अंदर वर्टिकली कॉलम के अंदर आउण लग गया, जिसनों आपां ग्रुप कहा। और जो हॉरिजॉन्टल रो सी उन्होंने आपां पीरियड कहा। तो हुण अपने सामने सवाल आता है, इस अपना जो पिछे पीरियोडिक टेबल देखा है आप, जो उसनों आप बनावांगे एक बार, और उस तो आप की जो निष्कर्ष निकलते हैं, की रिजल्ट निकलते हैं, या किहड़ियां जानकारियां आपको पीरियोडिक टेबल एको समय ही दिंदा है, आप सारियां डिस्कस करन जा रहे हैं। एक छोटी जी गल सी कि एलीमेंट एटम और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो आप इसनों डिटेल पढ़ांगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो आओ इस छोटे जिहे रोड मैप का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इत्थों अपनी कहानी नूं अगे वधा रहे हैं। तो बच्चों इसनों स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। हुण आप अगे चलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल वाल। तो बच्चों एक चीज़ याद रखनी है अपने को, हुण आप जिक्र किया है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की है? एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है आप याद रखना है, वो है Z। आखिरी अल्फाबेट अपने इंग्लिश वाला एटॉमिक नंबर का जो अपने को सिंबल आप यूज करांगे वो है Z। और जिथे किते भी Z आवे तो अपनी कैमिस्ट्री के अंदर समझ लेना है कि वो एटॉमिक नंबर की गल हो रही है। सब तो पहली चीज़ आप ये ध्यान च रखनी है। हाँ, हुण सवाल आता है कि एटॉमिक नंबर की है, या जो एक सामने अपने एक एटॉमिक नंबर लिख दिता गया तो उसका की मतलब है। आप सब तो पहला चीज़ याद रखनी है, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट न्यूक्लियस। और जो कोई चीज़ न्यूट्रल होंगी है, मतलब वैसे भी जो अपनी कोई चीज़ आयनिक हो जाएगी तो आयन हो जाएगी। तो अपने को जो आप किसी एटॉमिक नंबर की गल कर रहे हैं, वो अपन दे रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट न्यूक्लियस।
ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਅਰਾउंड दैट न्यूक्लियस। और आप जानते हैं जो कोई चीज़ न्यूट्रल है तो उसके पॉजिटिव और नैगेटिव चार्ज दोनों बराबर हैं। इसलिए जो अपन किसी एटॉमिक नंबर दिता जाता है किसी एलीमेंट का, तो वो अपन दो जानकारियां उस टाइम दे रहा होंगे है। पहली जानकारी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो सेंटर पे हैं और नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन जो उसे ही अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं या घूम रहे हैं। बिल्कुल जिवें सूरज के अराउंड अपने प्लैनेट्स जो अपने ने ग्रह ने घूम रहे हैं, बिल्कुल उस तरह ही अपने जो इलैक्ट्रॉन हैं वो उस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। और याद करो अपनी 9th क्लास के तुसीं पढ़ के आए हो, ये वाली जो गल है जो घूमन वाली और न्यूक्लियस वाली, ये किसने दस्या है आपां नूं रदरफोर्ड मॉडल तो ये चीज़ सीखण नूं मिली सी। आपां जदों डिस्कस करांगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आप सब नूं दोबारा स्टडी करांगे। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर आप ये चीज़ देखी। रदरफोर्ड मॉडल ने ही पहली बार ये गल कही कि भाई एक अपने को न्यूक्लियस है जो कि सेंटर बनेगा जिस दे विच सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड इलैक्ट्रॉन घूम रहे हैं जिमें प्लैनेट घूम रहे हैं सूरज के दुआले। तो बच्चों इत्थों अपनी कहानी की सारी शुरुआत होती है। एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हुण मैं अपनी गल नूं अगे वधाउण जा रहा हाँ। हुण मैं एक बार अपना पीरियोडिक टेबल दोबारा थोड़ा जिहा लिखना पेगा मैनूं इत्थे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हेलिना कर्न रब करसी फर्स्ट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसी तरह अपने को इतों स्कैंडियम टू जिंक आ जाएगा, 10 ग्रुप आउणगे अपने को। कैडमियम आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा। इतने अपने को एक्टिनाइड सीरीज है, अपनी जरूरत नहीं पैंदी, लेकिन आप IUPAC नेमिंग और ये बारे आप एक गल करनी है। मैं पूरे पीरियोडिक टेबल के एक ही लाइन छुपाई है तुहाडे कोलों, वो आप इत्थे अलग तो डिस्कस करांगे। यदि IUPAC नेमिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही हो सके तो आप उत्थे इहनूं कंप्लीट करांगे। और इत्थे आ जांदा अपने को बोरोन, एलुमीनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जिन्होंने पीरियोडिक टेबल नहीं याद तो प्लीज़ अपना पिछला जो आखिरी वाला जो ये नीचे डिस्क्रिप्शन दिता जाएगा लैक्चर जरूर सुनना। ससी गीत सुनावी प्रभ। इसी तरह ही अपने को नाइट्रोजन फैमिली आ जाएगी। ये अपने को आ जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। फिर अपने को आ जाएगी हेलोजन फैमिली। और इत्थे अपने को आ जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। तो ये अपना F ब्लॉक में छड़ दीए तो अपना एक पीरियोडिक टेबल अपने सामने बनता है। हुण सवाल है इस दे विच 7 पीरीयड हैं। आप हुणे गल की एक कि मैं क्या कि जो अपना एटॉमिक नंबर है वो आपको की दिंदा है। एटॉमिक नंबर आपको दसदा है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज एट न्यूक्लियस और नैगेटिव चार्ज मतलब इलैक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दैट न्यूक्लियस दोनों बराबर होंगे हैं। जो कोई चीज़ न्यूट्रल होंगी है उस पॉजिटिव तो नैगेटिव मात्रा में बराबर हैं। तो इसका मतलब है जिन्ना पॉजिटिव चार्ज है उन्ना ही नैगेटिव चार्ज उसके दुआले घूम रहा है। और एटॉमिक नंबर आपको ये जानकारी दिंदा है। सब तो पहली चीज़ जो अपना ये पीरियोडिक टेबल बनया है इस विच हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। उधर आप जावांगे हीलियम 2, ये आ गया अपने को 3, 4, बेरिलियम 4। ये सारे का सारा आप इंक्रीजिंग ऑर्डर च बनाते जा रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये आप याद रखने लिए दसिया सी 21 तो लैके 30 तक। इस तरह ये सारे का सारा आप एटॉमिक नंबर किसी का भी लिख सकते हैं।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, 20 ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਜੋ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 15, ਇਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 15। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਈ 15 ਦੇ 15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ 15 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁਮਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਸ਼ੈਲ ਬਣਨਗੇ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਣਗੇ 3 ਸ਼ੈਲ, 1 2 3। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 3, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 1 2 3 KLM ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, 2। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਫਿਲ ਹੋਣਗੇ, 2 1 2। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 हो गया 10, रह गया किन्ने 15, क्योंकि अपने को 15 इलैक्ट्रॉन आप पूरे करने हैं, 10 हो चुके हैं। तो 5 आउणगे आखिरी वाले शैल के अंदर, 1 2 3 4 5। हालांकि मैं इधर भी कर सकता सी,
ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ 2, ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ 8। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ 8 ਐਲੀਮੈਂਟ। ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 8। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 8। ਔਰ ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2 और 6, जो पी ब्लॉक वाले 8 और 10 18। चौथे वाले जो फोर्थ पीरीयड ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੋਰਥ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, 2। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, 8। थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, 8, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ 18। ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 8 8 18 32 32, 18 18 32 32, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 8 18 32, बस इन्हें ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ। ਔਰ ਫਿਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, 5। ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। मैं लिया जी एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम का Z कितना है, 13। इस 13 का मतलब की है, इस दे विच प्रोटॉन्स किन्ने हैं, 13, इलैक्ट्रॉन किन्ने हैं, 13। आपां रदरफोर्ड मॉडल तो देखा है कि जो न्यूक्लियस के अंदर तो रहणगे प्रोटॉन, 13 के 13 प्रोटॉन इत्थे बैठे हैं और 13 इलैक्ट्रॉन इस दे दुआले घूम रहे हैं। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲ ਆਉਣਗੇ, 3, 1 2 3। और पहले शैल में कितने इलैक्ट्रॉन आउणगे, 2। क्यों, क्योंकि पहले पीरीयड के अंदर कितने एलीमेंट हैं, 2। मैं 1 2। नैक्सट अपने को आउणगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 10, किन्ने रह गए जी, 3। तो तीनों के तीनों आप 1 2 कितने भी लिख सकते हो आप, मतलब आखिरी शैल के कितने इलैक्ट्रॉन आउणगे, 3। समझ रहे हो। तो इस पूरे जो यदि वैलेंसी भी कितनी निकल के आई सी, 3। हालांकि वैलेंसी को अलग स्टडी करांगे, वो भी इत्थों ये नाल ही जुड़ी चीज़ है। और इस पूरी जो बोरोन फैमिली है, बोरोन फैमिली क्या सी, बोरोन एल्यूमीनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इस सब दे विच आखिरी शैल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन होणगे, 3 इस पूरे ग्रुप के अंदर। ग्रुप का मतलब इन्हों की फिजिकल और कैमिकल प्रॉपर्टी सेम ने। क्यों सेम ने, क्योंकि इन्हों के जो इलैक्ट्रॉन जो इन्हों की कॉन्फिगरेशन के अंदर सिमिलैरिटी है, जो आप आगे जाके देखांगे। इस एग्जाम्पल भी समझो, बिल्कुल एक एक चीज़ बहुत ध्यान नाल सुनना है, बहुत आसान है। ये अपना वार्म अप है, आप कैमिस्ट्री नूं एडवांस लैवल ते अगे आप होर लैके जाना है। एक बार तुसीं इहदा भी स्क्रीनशॉट लै सकते हो। चलो
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੂਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਰੋਬੀਡੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ, ਫਰੈਂਸ਼ੀਅਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਲੀਅਮ नीचे आ जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਟੂ ਜ਼ਿੰਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਰੋਨ, ਇਸ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੈਲੀਅਮ, ਇੱਥੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AgA, ਗੈਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਮ, ਥੈਲੀਅਮ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰਬਨ 80। फिर अपने को आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। फिर अपने को आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटाइन। इधर आ जाएगा अपने को हीलियम, सारियां नोबल गैसेज। दोस्तों हुण आपां थोड़ा जिहा ध्यान देना है, जो आपां अपने पीरियोडिक टेबल दे विच लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये लैफ्ट वाला हिस्सा है, ये राइट वाला हिस्सा है। जो लैफ्ट वाला हिस्सा है वो हन मैटल, जो अपना लैफ्ट वाला हिस्सा है वो हन मैटल, जो राइट साइड ते ज़्यादा हन नॉन मैटल। पर सवाल फिर आता है, जिवें आपां पंजाब दे विच ट्रैवल करते हैं, पंजाब ये भी है, पंजाब लहिंदा पंजाब भी है पाकिस्तान वाला, पर विच की आउंदा है बॉर्डर। तो इत्थों मैटल तो नॉन मैटल तक के सफ़र दे विच भी की आएगा बॉर्डर, और जो उस बॉर्डर लाइन है उसका एक खास नाम है, उसका नाम है मेटलॉइड्स। समझ रहे होगे मैटल की होंगे हैं? मैटल आपां 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, जो ताप दे बिजली दे सुचालक हैं, या दूसरी भाषा में कहिए जो इलैक्ट्रिसिटी और हीट नूं कंडक्ट करते हैं, वो मैटल होंगे हैं। लस्टर होंदा है उन्हां दे कोल, ठीक है, उन्होंने पॉलिश किया जा सकता है, उन्होंने तो तारां बनाई जा सकदियां हन, उन्होंने तो शीटां बनाई जा सकदियां हन, मतलब मैटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर। लेकिन जो नॉन मैटल होंदे हन उन्होंने कहानी उन्होंने खिंचा नहीं जा सकता, ब्रिटल होंदे हन, जो उन्होंने खिंचन लगांगे टुट जाते हैं, जो सॉलिड होंदे हन। ज़्यादातर गैसेज हैं नॉन मैटल के अंदर, लेकिन वो अपने कोल इलैक्ट्रिसिटी और हीट नूं कंडक्ट नहीं करते ज़्यादातर नॉन मैटल, ज़्यादातर क्या सारे ही नहीं करते, सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसी चीज़ है जो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक आप चीज़ होर जानते हैं कि मैटल की होंगे हैं सॉलिड होंगे हैं, सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मैटल है जो लिक्विड है। जो अपने नॉन मैटल हैं सॉलिड लिक्विड गैस सारे के फॉर्म्स के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये छोटिया जी चीज़ां जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, उम्मीद है मैनू तुहानू सब नूं याद होणगियां। हुण आपां गल कर रहे सी मैटल इस पासे हैं लैफ्ट साइड ते, राइट साइड ते नॉन मैटल हैं, लेकिन दोनों के एक बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन का नाम है मेटलॉइड्स। वो बॉर्डर लाइन आप शुरू करने के लिए जरूर इत्थों शुरू करते हैं। ये वाला हिस्सा सारा जो मैं बॉर्डर लाइन दिखा रहा हाँ, ये अपने को इवन ये वाला दो हिस्से, ये बॉर्डर लाइन है, ये वाला इन्होंने आप मैटलॉइड कहने। इस तो इलावा जिन्ने भी इधर रह गए वो प्योर मैटल हैं, जो उधर चले गए वो नॉन मैटल हैं। हुण सवाल आता है मैटलॉइड्स की हैं? मैटलॉइड ये हैं कि इकोदम जिवें आपां पंजाब इस पंजाब तो पाकिस्तान वाल नूं भी जांदे, इकोदम कल्चर नहीं बदल जाता। कल्चर अगे जाके जिवें जिवें दूर होंदे जावांगे आपां बार्डर तो, जिहड़ा बार्डर के उपर रहने वाले लोगों की बोली भाषा कल्चर लगभग सेम होएगा, ठीक है। उहदे विच दोवें शेड दिखणगे तुहानूं, बिल्कुल उही हालात यही है, इन्हां दा भी है। इन्हां दे विच जो मैटलॉइड्स हैं, इन्हां दे विच मैटल और नॉन मैटल दोनों के गुण दिखाई दिंदे हैं, इसलिए बॉर्डर के उपर हैं। ये अद्धे उन्होंने कुछ भी गुण लैके बैठे हैं, कुछ इतों इन्हों को गुण आ रहे हैं, तो ये हैं अपने को मैटलॉइड्स। तो मैं इत्थे लिखन जा रहा हाँ बॉर्डर लाइन कौन बनाओगे? बॉर्डर लाइन के उपर बैठे हैं, बॉर्डर लाइन बना रहे हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक,
एंटीमनी, पोलोनियम, पोलोनियम और एस्ट्राटाइन। ये वाले एलीमेंट हैं जो ये वाले तुहाडे सामने बोरोन, सिलिकॉन, ये सारे क्या बना रहे हैं, बॉर्डर लाइन बना रहे हैं। और एक ही हैं अपने, इन्हां दा नाम है मेटलॉइड्स। इन्हां दे लिए आप वर्ड यूज करते हैं मेटलॉइड्स। मैटलॉइड्स की होंगे जिन्होंने मैटल तो नॉन मैटल दोनों के गुण दिखाई देंगे हैं, वो हैं मैटलॉइड्स। इस तो इधर वाले मैटल का परिवार वड्डा है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जो नॉन मैटल का परिवार छोटा है। आप गिन भी सकते हैं किन्ने ने नॉन मैटल, 1 2 3 4 नोबल गैसेस सारियां नॉन मैटल, 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाले विच ऐड कर लो, ये तो प्योर नॉन मैटल हैं। इस तो इलावा ये दोवें मैटलॉइड्स वाले हैं, बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैटैलिक करैक्टर या मैटल हाने वाले सारे। तो एक बार इस बॉर्डर लाइन ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, फिर आप एक ट्रिक याद रखांगे इन्हां मैटलॉइड्स ਲਈ। हाँ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ले लिया, तो 1 मिनट के अंदर आप इसनूं कंक्लूड करांगे। कुछ गल्लां आप छोटियां जो होर भी करनियां हैं, पर मेरी कोशिश है कि पीरियोडिक टेबल नाल कुछ चीज़ां जो याद रखने वालियां हैं आप पहली दफ़ा ही याद रख लीए। आप इस मैटलॉइड्स ਨੂੰ याद रखने ਲਈ एक याद रखेंगे, ये जो है बोरोन है, इन्हां दे विच ये प्योर नॉन मैटल है। हाँ बॉर्डर लाइन के उत्ते जरूर है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ ने ये प्योरली नॉन मैटल की तरह बिहेव करता है। लेकिन आप बॉर्डर लाइन सारी ही याद रखेंगे। और वैसे मैटलॉइड्स ये वाले हैं, ये सारे मिलकर मैटलॉइड्स बनाते हैं, ये हैं मैटलॉइड्स। और इन्होंने याद रखने के लिए बॉर्डर लाइन आप पहले याद रखेंगे, और याद रखेंगे कि बोरोन है ये नॉन मैटल है। इस तो इलावा जो रह गए ये सारे के सारे हैं मैटलॉइड्स। तो इन्होंने याद रखने के लिए आप बनावांगे एक लाइन। बब्बू मान साहब का नाम तो सुनिया ही है, बस आप उस चीज़ को थोड़ा जिहा मोडिफाई कर लवांगे। बब्बू सिंह तेरे सब गीत ऐसे पूरे अत। दोबारा बब्बू मान साहब के नाम तो चुक्या है, बब्बू सिंह तेरे सब गीत ऐसे पूरे अत। ये बब्बू तो आप उठावांगे बी बोरोन, सिंह SI सिलिकॉन, तेरे विच आ जाएगा TE, सब विच आ जाएगा SB, गीत आ जाएगा जर्मेनियम, ऐसे विच आ जाएगा आर्सेनिक। बब्बू सिंह तेरे सब गीत ऐसे पूरे च आ जाएगा PO, अत च आ जाएगा AT। तो ये अपनी बॉर्डर लाइन है, ये वाला याद रखेंगे आप। बोरोन नॉन मैटल है, हालांकि ये सारे जो पिछे रह गए की हैं मैटलॉइड्स हैं। इस ट्रिक को याद रख के आप मैटलॉइड्स को याद रख सकते हैं। कई बार यहो जिहे हल्के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आधार पर जोड़े छोटे टैसट होंगे हैं PTET CTET वगैरह, उन्होंने भी यहो जी चीज़ां पूछिया जा सकदियां हैं। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आओ फिर एक बार बब्बू सिंह तेरे सब गीत ऐसे पूरे अत। हुण मैं इस पीरियोडिक टेबल के छोटी छोटी गल्लां 2-4 होर करनियां हैं, तो इस दे नाल ही अपना बाकी चैप्टर अपना मूल कॉन्सैप्ट शुरू होएगा इस तो बाद। तो ये सिर्फ एक वार्म अप सी अपना पीरियोडिक टेबल के नाल जानना सी, पीरियोडिक टेबल को सीखना सी, पीरियोडिक टेबल को बनाना सी। इसका मकसद इस पूरे का पूरा। और पीरियोडिक टेबल तो आप की नतीजे कढ़ सकते हैं पहली दफ़ा। हुण पहला एक अपने इस पीरियोडिक डी ब्लॉक के अंदर कुछ चीज़ां होर भी पूछिया जांदियां हैं। जो आप डी ब्लॉक करांगे मैं उत्थे भी पूरा इन्होंने चीज़ों कवर करांगा। एक नाम दिता जाता है फेरस मैटल्स का। कई बार सवाल आ जाता है फेरस मैटल्स किहड़ियां हैं, तो वो हैं फीकोनी, फेरस मैटल्स के नाम ते जाने जाते हैं। उस तो बाद इस दे विच अपने कोल RU RH PD और इसके नीचे आ जाएंगे अपने कोल
ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਮੈਟਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਮੈਟਲਸ। ਇਹਨਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਮੈਟਲਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟਰ ਮੈਟਲਸ। जो ऊपर वाली लाइन है ये लाइटर मेटल्स, और जो नीचे वाले हैं इन्हों लिए वर्ड यूज होता है हैवियर मेटल्स। लाइटर मेटल्स प्लैटिनम, ओवरऑल 6 ਦੇ 6 कौन ने प्लैटिनम मेटल्स। इन्हों जो ये वाला हिस्सा है ये है फेरस मेटल्स के लिए, ये वाला ऊपर वाला ये हैं फेरस मेटल्स, ये हैं प्लैटिनम मेटल्स। इन्हों का इन्हों लाइटर मैटल्स भी कहा जाता है, इन्हों हैवियर मैटल्स भी, इन्हों का वो अलग सब नेम है। वैसे 6 ਦੇ 6 प्लैटिनम मैटल्स कहलाते हैं। इन्हों लाइटर मैटल्स, हैवियर मैटल्स, हैवियर HEAVIER, हैवियर मैटल्स, लाइटर मैटल्स। इन्हों का एक बार स्क्रीन शॉट लो, फिर आप इन्हों के लिए तुहानूं याद रखने लिए एक ट्रिक भी दिंदा हाँ। चलो जी, आप इन्हों किवें याद रखांगे, थोड़ा जिहा बस हल्का जिहा एक लाइन याद रखांगे, ये याद रह जाएंगे। मैं पूरी लाइन पहला लिखांगा, फिर मैं तुहानूं उस दे तोड़दा होया वो एक्सप्लेन कर देंगा। आप लिखांगे अपने को शुरू करांगे आपां फेर हस, फेर हस फिकर कोनी, फेर हस फिकर कोनी। इस लाइन दे विच तुसीं समझ गए, फेर हस का मतलब है फेरस मैटल्स। फिकर कोनी दे विच तुसीं समझ गए सब, ये विच फेरस मैटल्स कौन ने, Fe कोबाल्ट निकल। पहली लाइन पूरी हो गई। फिर आप लिखांगे ये कंटिन्यूटी, पता है मैनू, पता है मैनू। हुण की पता है आपां, पता मैनू दे विच आ गया प्लैटिनम मैटल्स। आप लिखांगे पता है मैनू, की पता है रू रा, पता है मैनू रू रा पैंदी, रू मतलब सोल आत्मा, रू रा पैंदी हल्के हल्के, हल्के हल्के। रू दे विच आ जाएगा रूथेनियम, रा दे विच आ जाएगा RH, पैंदी च आ जाएगा PD। हल्के हल्के मतलब लाइटर हैं, ये हैं लाइटर मैटल्स। ठीक है जी, आप दोबारा बोलते हैं, फिर हस फिकर कोनी, पता है मैनू रू रा पैंदी हल्के हल्के। फिर अगे क्या आएगा, पता उसनू, पता उसनू इधर, पता उसनू इधर भारी, पता है उसनू इधर भारी भारी। हम तुम देख सकते हो, पता PT, उसनू OS, इधर IR, भारी भारी मतलब हैवियर मैटल्स। तो ये अपने को फेरस मैटल्स केड़े केड़े हैं, फिकोनी याद रखना है। इस दे लिए लाइन है फेर हस फिकर कोनी, पता है मैनू प्लैटिनम मैटल्स दे विच कौन कौन हैं, ये सारे दे सारे प्लैटिनम मैटल्स दिखाते हैं। और इन्हां दे विच लाइटर मैटल्स दी अलग है, रूरा पैंदी हल्के हल्के, पता है उसनू इधर भारी भारी। तो इसका स्क्रीन शॉट लो। तो मैंने लगता है बच्चों याद हो गया होएगा, आसान काम है, कुछ नहीं है, हल्के हल्के गल्लां ने। ये वाला चाहे मतलब बहुत मैं कहवा कि जरूर बर जरूर यहो जी चीज़ पूछी जाएगी, नहीं यहो कुछ नहीं है, लेकिन आप जो एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो मैंने लगता है कि सानू सब चीज़ां अगर याद रह सकती हैं तो बहुत वधिया गल है। हुण मैं अगे चलदा हाँ,
इस चीज़ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ। ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਹਨ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਐਂਡ Au। Au ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ, Pt ਪਲੈਟੀਨਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਕੌਣ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹਨ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਕਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਆਇਨੇਜ ਮੈਟਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਇਨੇਜ ਮੈਟਲਸ। ਇਹ ਹਨ ਕਾਪਰ, ਸਿਲਵਰ, ਗੋਲਡ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਨ ਕਾਪਰ, ਸਿਲਵਰ, ਗੋਲਡ। ਇਹ ਹਨ ਕੁਆਇਨੇਜ ਮੈਟਲ। ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ ਜੋ ਈਜ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਆਇਨੇਜ ਮੈਟਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਫੈਰਸ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਆਇਨੇਜ ਮੈਟਲ ਕਿਆ ਨੇ, ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ ਕਿਆ ਨੇ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਕੀ ਨੇ, ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਡਿਸਕਸ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਵਨ ਇਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।